मोदी सरकार के नए कृषि बिल को लेकर जहां विपक्ष और किसानों का एक तबका सड़कों पर उतरा हुआ है, तो वहीं बीजेपी नेता लगातार इसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस विधेयक को किसानों के लिए साजिश करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार के अच्छे कामों का विरोध करना कांग्रेस का एजेंडा बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। जनता पार्टी उद्योगपतियों को, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि आप सर्च करो कि देश के सारे साइलो किसके पास हैं, तो अडानी जी का नाम सबसे प्रथम आएगा। आप सर्च करो कि जितने पोर्ट है पूरे देश के, उसके 80% पोर्ट किसके पास है, तो अडानी जी का नाम आएगा। सर्च करो आप। और आप तीसरी बात, इसी तरीके से ऐसे उद्योगपतियों को मंडी देना चाहते हैं, और मंडी, उस मंडी को जो उसकी इनकम से कहीं कहीं किसान का भला होता है, गांव का भला होता है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। मंडी से स्टॉक लिमिट घटा के फिर जब फसल आएगी, जब मार्केट में उस फसल को छोड़ना, यही व्यापारी जो स्टॉक अनलिमिटेड करेंगे, फिर किसानों की जो सपोर्ट प्राइस वो न मिले, इसका षड्यंत्र रचना। और पूरे देश में इस तरीके का मायाजाल जिससे कृषि उद्योगपतियों के हाथों में चला जाए, और नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों के माध्यम से पूरा अपना कब्जा जमा ले, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। नहीं, इसका मूल पीछे की इनकी धारणा क्या है, सरकार की धारणा क्या है, वो हमने स्पष्ट की कि ये उद्योगपतियों के हाथों में देश के किसान को का कब्जा, देश के किसान पर कब्जा करवाना चाहते हैं। सपोर्ट प्राइस अगर न मिलेगी किसान को और लागत बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली किसान के बच्चे जाएंगे कहाँ। जैसे आत्महत्या 2014 से 2019 में एनसीआरबी के आंकड़े बताते सीधी दुगनी हो गई, तो फिर इस तरीके का भयावह स्थिति इस देश में बनेगी तो देश में क्रांति आ जाएगी। किसान जब पूरे देश में इसका आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ विरोध। आज तक मोदी जी ने न किसी किसान संगठन को बुलाया, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, न किसी किसान के समूहों से बात की। सिर्फ एक डिक्टेटर पीछे के रास्ते से कोविड की इस महामारी का बहाना लेकर किसान के भविष्य को उद्योगपतियों को बेच दिया। क्यों? तो कुल मिलाकर किसान की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें पार्टी और विचार नहीं आता, इसमें सिर्फ किसान आता है, और उसका भविष्य खराब होगा अगर ये एक लागू होगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब वो क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी अच्छा कार्य करती है उसका विरोध करना उसका एजेंडा है। जबकि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसान की आय बढ़ाएंगे। अब क्या कह रहे हैं वो? इसका विरोध कैसे कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। पहला क्या भ्रम कर रहे हैं? मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी पे खरीदी बंद हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से और देश के किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, न तो मंडियां बंद होगी, न एमएसपी पे खरीदी बंद होगी। समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करेगी और बढ़ा के करेगी, लेकिन हम किसान को और अवसर देना चाहते हैं। देखिए, मांग और पूर्ति, इस पर व्यापार का रेट बनता है किसान की फसल का। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो रेट बढ़ेंगे। पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है तो रेट घटेंगे। अभी मंडियों में जब खरीफ और रबी की फसल आती है, किसान की एक साथ आती है। अभी आएगी सोयाबीन, इस बार तो खराब हो गई, और एक साथ मंडी में जाती हैं। मंडियाँ हैं कम, और व्यापारी 100 व्यापारी मान लो भोपाल मंडी में है, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की है, लेकिन माल आ जाता है 1 लाख कुंटल। तो क्यों बोली लगाएंगे? वो डाउन कर देंगे। 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन मंडियों में गाड़ियां खड़ी रहती, तुलाई नहीं होती, खरीदार नहीं मिलता है, और इसलिए औने पौने भाव पर किसान को बेचना पड़ता है, उसका किराया लगता है। छोटा किसान 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर वाले कितने हैं? मध्य प्रदेश में 75% किसान छोटे हैं, सीमांत और लघु 1 और 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक के। वो किसान, उनके पास ट्रैक्टर नहीं होता, साधन नहीं होता, 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल माल, 10 कुंटल, और इसलिए वो फड़िया वाले उनको घर से औने पौने भाव पे खरीद लेते हैं, मजबूर होकर बेचते हैं। अब इस नए विधेयक के माध्यम से अब खुली छूट दे दी कि उपभोक्ता भी जो पैन कार्ड धारी है वो भी सीधा किसान से खरीद सकता है, जो अभी तक नहीं खरीद सकता था, और इसलिए उसको भी सस्ता माल मिलेगा। मैं किसान हूँ, ये व्यापार एक शहर में रहते हैं, इनको मेरा सरबती गेहूँ पसंद आया, ये बाजार से 4,000 रुपये क्विंटल लाते हैं, ये किसान के पास जाएंगे सीधा, उसको 3,000 में मिल जाएगा। तो किसान से लेते हैं 2,000 के अंदर, और व्यापारी बेचते 4,000।
तो ये बिचौलिए खत्म करने का कानून है, एक आज़ादी दिलाई है उपभोक्ताओं को भी और किसान को भी बिचौलियों से मोदी जी ने। और इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं। समर्थन मूल्य, अब मैं किसान हूँ, मुझे अगर मंडी में रेट ज़्यादा मिलेगा तो मैं मंडी में ले जाऊँगा, मुझे समर्थन मूल्य में रेट ज़्यादा मिलेगा तो मैं समर्थन मूल्य पे जाऊँगा, और मुझे घर से ही अच्छे रेट मिल जाएगा तो मैं काय को ट्रैक्टर ट्राली लेकर डीजल खर्च करूँगा, समय खराब करूँगा, घर से ही बेच दूँगा, खलिहान से बेच दूँगा। एक एग्रीमेंट होगा किसान के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खेती भी होगी। अभी मिर्ची कभी 2 रुपये किलो बिकती है, प्याज टमाटर कभी 4 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 40-60 और 100 रुपये किलो व्यापारी कमाते हैं। ये व्यापारी हैं, इन्होंने मुझे, कंपनी मुझे कहा कि आप पर्ची लगाइए, हम आपको बीज और ये सब देंगे, आपसे 20 रुपये किलो यानी 2000 रुपये कुंटल खरीदेंगे, भले रेट 1000 का होगा तो भी। और मुझे लगता है कि मुझे 2000 में फ़ायदा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती करूँगा। और इस प्रकार किसानों के लिए अधिक से अधिक व्यापारी प्रतिस्पर्धा में खरीदने के लिए आए, क्योंकि मुट्ठी भर व्यापारी हैं जो मंडियों में, वो इतना माल खरीद नहीं सकते क्योंकि उत्पादन बढ़ा है। सुनिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 42 लाख हेक्टेयर में कर दी, और इसलिए कृषि उत्पादन 5 गुना बढ़ा है, लेकिन व्यापारी नहीं बढ़े। और इसलिए ये व्यापारियों का विस्तार भी है, प्रतिस्पर्धा है, और इससे किसान को जहां अच्छा रेट मिलेगा वो बेचेगा। और इसलिए हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।